अंबानी फैमिली आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में इनका नाम भी शामिल है। मुकेश, नीता अंबानी और उनके बच्चे व बाकी परिवार सबके सब लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन अंबानी परिवार को जिसने यहाँ तक पहुँचाया वो शख्स थे धीरज लाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें लोग प्यार से धीरूभाई अंबानी कहते थे। धीरूभाई ही वो शख्स थे जिन्होंने इतना बड़ा अंबानी बिजनेस खुद की अपनी मेहनत से खड़ा किया। उनका कहना था कि बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों के सपने ही पूरे हुआ करते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। 300 रुपए के वेतन पर काम किया, पकौड़े बेचे, पेट्रोल पंप पर काम भी किया और धीरे धीरे बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और अपना सितारा चमकाया। धीरूभाई अंबानी ने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की और जब उन्होंने दुनिया से अलविदा कहा उस समय उनकी संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। चलिए इस पैकेज में आपको उनकी जीवनी के बारे में ही बताते हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में 28 दिसंबर 1932 को उनका जन्म पिता हीरालाल अंबानी और माता जमुना बेन के घर हुआ। उनके पिता हीरालाल एक शिक्षक थे। धीरूभाई के 4 भाई बहन थे। उनका शुरुआती जीवन काफी गरीबी और दुखों में बीता था, क्योंकि परिवार बड़ा था, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं परेशानियों के चलते धीरूभाई को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने पिता की मदद के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने गांव के आसपास ही धार्मिक स्थलों पर पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। हालांकि ये काम भी पूरी तरह टूरिस्टों पर ही निर्भर करता था, जो कुछ समय अच्छा चलता था जबकि कुछ समय बिल्कुल ठप। जब उन्हें इस बिजनेस में असफलता मिली तो पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ पर उन्होंने 300 रुपए प्रति माह वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। वहाँ अपनी योग्यता के दम पर वो 2 साल के भीतर प्रबंधक के पद पर पहुँच गए। भले ही वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनका मन बिजनेस करने की ओर ज्यादा रहा। उनके जीवन की एक घटना उनके इसी जुनून को बयां करती है। धीरूभाई जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ सभी कर्मियों को चाय 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन वो खुद एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहाँ चाय का दाम 1 रुपए चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। कुछ समय बाद वो यमन से वापस आ गए, क्योंकि यमन में आजादी आंदोलन शुरू हो गया था। इस कारण वहाँ रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। सन 1950 के दशक में वो यमन से वापस आ गए और अपने कजिन भाई चंपकलाल दमानी के साथ ही मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार शुरू किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई। यहीं से जन्म हुआ रिलायंस कंपनी का। उस समय धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफा नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। उस समय उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद स्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। 1965 में धीरूभाई की अपने कजिन चंपकलाल दमानी से बिजनेस पार्टनरशिप खत्म हो गई, क्योंकि दोनों का स्वभाव और तरीका अलग था। इसलिए पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चली, क्योंकि जहां दमानी एक सतर्क व्यापारी थे, वहीं धीरूभाई को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। इसके बाद सूद के व्यापार में धीरूभाई ने हाथ डाला, जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज्यादा हानि की आशंका थी, पर वो धुन के पक्के थे। उन्होंने इस व्यापार को एक छोटे स्टोर पर शुरू किया और जल्दी अपनी काबिलियत के बलबूते धीरूभाई बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। जब उन्होंने कपड़े के बिजनेस की समझ हुई तो उन्होंने अहमदाबाद के नरोडा में एक कपड़ा मिल स्थापित की। यहाँ वस्त्र निर्माण में पॉलिस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि ये ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। 1980 के दशक में धीरूभाई ने पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न निर्माण का सरकार से लाइसेंस लेने की सफलता हासिल की। इसके बाद धीरूभाई सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। धीरूभाई को इक्विटी कल्ट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। जब 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया, तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। धीरूभाई गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त करने में सफल रहे।
कि जो उनकी कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। अपने जीवन काल में ही धीरूभाई ने रिलायंस के कारोबार का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसमें मुख्य रूप से पेट्रो रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, टेक्सटाइल, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र शामिल है। उसके बाद धीरूभाई के दोनों बेटों के निर्माण हुए नए मौकों का पूरा उपयोग करके रिलायंस को आगे ले जाते गए। धीरूभाई अंबानी ने जो कंपनी कुछ पैसे की लागत पर खड़ी की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2012 तक 85,000 कर्मचारी हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती थी और 2012 में संपत्ति के हिसाब से विश्व की 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया था। धीरूभाई अंबानी को संडे टाइम्स में एशिया के टॉप 50 व्यापारियों की सूची में भी शामिल किया गया था और ये थी उनके कारोबार की सफलता की कहानी। परिवार की बात करें तो धीरूभाई की शादी कोकिलाबेन के साथ हुई। उनके 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और 2 बेटियां हैं, नीना कोठारी और दीप्ति सलगाओकर। पति के हर फैसले में कोकिलाबेन ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। कहते हैं कि एक पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है। ये उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। कोकिलाबेन ने पूरे परिवार व बच्चों की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाला, अच्छे संस्कार दिए। उसकी जीती जागती मिसाल है मुकेश अंबानी व उनका परिवार। सारा परिवार एक दूसरे की पूरी इज्जत करता है। धीरूभाई अंबानी को कई पुरस्कार और सम्मान से नवाजा जा चुका है। 24 जून 2004 को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। 1986 में उन्हें पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका था, जिससे उनके दाएं हाथ में लकवा मार गया था। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने अपनी अंतिम सांसें लीं। धीरूभाई अंबानी वो सफल शख्स थे जिन्होंने सपने देखे भी और पूरे भी किए, इसलिए तो वो युवा पीढ़ी के प्रेरणादायी हैं। पैकेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।